धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। ओके, तो हमने रेली अद्भुत गीतों के द्वारा परमेश्वर की हमने आराधना किया है ना। और जो भी एक्टिविटीज़ हुआ किया यहाँ पर, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया है हमारे लिए। तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाए और प्रभु का वचन पढ़े इस समय। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 12 पंक्ति। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 12 पंक्ति। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। किससे? अब्राम से। अब्राम और परमेश्वर की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ओके, और एक पंक्ति पढ़ते हैं नए नियम से, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय। और ये हम संडे स्कूल में हर एक जगह पे हम पंक्ति को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं या सुनते हैं, अद्भुत ये हमें प्रोत्साहन देती है। 3:16, यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वाह, कितनी अद्भुत बात है। तो आइए अपनी जगहों पे बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। उससे पहले प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संदेश को, आपके लोगों को और सभी विचारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड, आप अगुवाई करना, मदद करना, और प्रभु आपके सामर्थ्य से हमें रेली प्रभु वचन समझने की ताकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए जो इस समय उपस्थित है, और फिर से एक बार आप सभी जो पिता है उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, है ना। आपके जीवन से हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। और हमारे बीच में पास्टर कमलेश और उनका पत्नी भी, धन्यवाद आपका भी आने के लिए, है ना। प्रभु और भी आपको अनुग्रह दे आने के लिए और हमारे सभी का हिस्सा बनने के लिए। वाह, तो जैसे कि हमने आज इन पंक्तियों को पढ़ा इस समय, उत्पत्ति की किताब उसका 22 और 12 में हमने देखा, यहाँ पे अब्राम है, और अब्राम जो है बूढ़ा है, और वो अभी 100 साल की उम्र का जो व्यक्ति है, और परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। उसे भी अभी आधी उसकी आयु बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वो इस बुढ़ापे के समय में परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, और बहुत आनंदित है वो, है ना, बहुत खुश है कि परमेश्वर ने उसकी दिल की जो है इच्छा पूरी की, है ना। आज बहुत सारे माता पिता, एक पति पत्नी हो सकते हैं कि बहुत सारे पति पत्नी प्रार्थना करते होंगे कि परमेश्वर उनको बच्चा दे, है ना। कई बार बहुत सारी चीज़ें हम बाइबल में भी देखते हैं। हन्ना के बारे में, हन्ना बांझ थी, है ना, सारा भी बांझ थी, और इलिशबा भी बांझ थी। उन्होंने भी बहुत प्रार्थनाएं की परमेश्वर के सम्मुख कि उनको बच्चा दे, और परमेश्वर ने उनको जब बच्चा दिया वो बहुत आनंदित हुए। और आज बहुत सारे पति पत्नी भी प्रार्थना करते होंगे और प्रभु उनकी ज़रूर प्रार्थना सुने। और जब एक माता पिता बन जाते तो उनके पास बहुत अलग आनंद होता है ना। उनके पास जो है वो अनुभव बहुत अलग होता है। और यहाँ पर जो है माता पिता है, उनके पास बहुत सारा अनुभव भरा हुआ है, और हम जानते हैं। लेकिन स्वर्गीय पिता के पास सबसे ज़्यादा अनुभव है ना, सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो है आज हम बात करेंगे पिता के महान प्रेम के बारे में, है ना। पिता का प्रेम, एक पिता जो है, संसारिक पिता जो है, कि अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। और यीशु मसीह ने भी कहा बाइबल में, एक जगत का पिता होने के नाते, एक संसार में होने के नाते, है ना, एक बुरा पिता होने के नाते अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देना जानता है ना, उनके ख्याल करना जानता है। तो मैं स्वर्गीय पिता जो हूँ, वो क्यों ना मैं आपको अच्छी चीज़ें नहीं दे सकता, है ना, परमेश्वर दे सकता है। तो यहाँ पर जो है हम एक पिता के प्रेम के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जब हम बाइबल में हम
उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय में जब आते हैं और 28 पंक्ति में जब देखते हैं, 27 और 28 पंक्ति में, परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, है ना। और परमेश्वर ने जो है उनको 28 पंक्ति में उन्हें आशीष दी और कहा फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी पे, सारे पृथ्वी पे क्या करो, अधिकार जताओ। और हम जानते हैं कि वो अधिकार जो है मनुष्य के पाप की वजह से उसके हाथ से चला गया, है ना। और आज जो है जो कुछ उत्पन्न होता है मनुष्य से बुरा उत्पन्न होता है, और जो भी कार्य करता है वो कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। लेकिन जब इस पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें एक अद्भुत एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक तोहफा हमें याद आता है कि परमेश्वर ने कहा फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। और आज जो भी माता पिता है और उनके पास जो है रिलीव परमेश्वर की आशीष है कि उनको एक परमेश्वर ने क्या दी है, संतान दी है। जब हम यहाँ पर उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर 12 पंक्ति में जो है अब्राहम के पास इकलौता पुत्र है, एक ही पुत्र है, उसका नाम इसहाक है। और परमेश्वर कहता है कि उस पुत्र को जो है मुझे क्या कर, अभी बलि चढ़ा, उस पुत्र को जो है मेरे लिए अभी अर्पण कर, मुझे जो है होम बलि करके चढ़ा तेरे पुत्र को। और यहाँ पर जब हम देखते हैं अब्राहम के उस विश्वास को, उस भरोसे को और उसके परमेश्वर का आदर मानने के लिए, और परमेश्वर का आदर मानने के लिए वो सुबह तड़के से उठता है और अपने पुत्र को जो है बलि चढ़ाने के लिए लेके जाता है और सब कुछ तैयारी कर चुका है, अभी वो छुरा ही उठाने वाला है। परमेश्वर बोलता है उसके ऊपर छुरा मत उठा, है ना, क्योंकि इस पुत्र का जो लहू जो है सभी मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण नहीं हो सकता है ना। इस पुत्र का लहू जो है लोगों के लिए जो है आशीष का कारण नहीं बन सकता है। और मैं पापी लहू का बलिदान मैं नहीं चाहता हूँ, उस लहू में जो है पाप भरा हुआ है, वो लहू जो है वो पवित्र नहीं है। हाँ, तू पिता है, बहुत अद्भुत बात है, तूने अपने हृदय पे जो है पत्थर रख के जो है बड़ी जैसे मानो कि बड़ी कीमत चुकाकर जो है तूने तेरे पुत्र को मेरे लिए बलिदान चढ़ाने के लिए लेके आया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। और जब आप इब्रानियों का 6:11 पढ़ते हैं वहाँ पे बोलता है, 11:6 पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है ना। और अब्राहम ने जो है परमेश्वर को विश्वास के द्वारा प्रसन्न किया और परमेश्वर ने वहाँ पर कहा कि मैं जानता हूँ इस तूने ये सारी चीज़ें मेरे लिए किया, मैं जानता हूँ कि तू क्या करता है, परमेश्वर का भय मानता है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को डरना। अब्राहम ने परमेश्वर को डर के वहाँ पर बलिदान लेके नहीं गया, है ना, उस पुत्र को डर के बलि नहीं चढ़ाया, उसने जो है उस पुत्र को परमेश्वर के आदर के लिए लेके गया और वो जानता था, उसका विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पुत्र को वापस देगा। कितनी अद्भुत बात है। एक पिता का जो है भरोसा, एक पिता का जो है वो परमेश्वर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है और एक पिता के पास परमेश्वर का जो है आदर होना बहुत ज़रूरी है। वही पिता जो है अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकता है, वही पिता जो है बच्चों के लिए जो है एक आदर्श का कारण बन सकता है जब वो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है, बुद्धि की शुरुआत होती है और जिसके पास बुद्धि है वो अच्छी तरह से व्यवस्था करता है अपने परिवार की, अपने बच्चों के लिए, अपनी खुद की सारी चीज़ों की जो व्यवस्था करता है। और ये जो है हम उदाहरण देखते हैं, जब सुलेमान के बारे में देखते हैं, सुलेमान अद्भुत राजा है और परमेश्वर को उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और उसने देखा कि उसके जैसा कोई राजा नहीं हो पाया क्योंकि वो बुद्धि से भरा हुआ था, धन दौलत से भरा हुआ था। और सीबा रानी जब उसके पास आई तो उसने उसकी तारीफ की कि किस रीति से उसने वो सारी चीज़ों को क्रम से रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, उसके पास परमेश्वर की बुद्धि थी। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं वहाँ पर हमारे पास बुद्धि की शुरुआत होती है ना। और जो पिता परमेश्वर का भय मानता है उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बुद्धि है, यानी परमेश्वर उसके पास स्वयं परमेश्वर की मार्गदर्शन है, परमेश्वर की अगुवाई है, परमेश्वर की समझ है, परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब भी वो किसी को अगुवाई करता है, अपने परिवार में किसी बच्चों को जो है मार्गदर्शन करना चाहता है, वो बुद्धिमत्ता के साथ करेगा और वो मार्गदर्शन करना उसके लिए व्यर्थ नहीं ठहरेगा। इसलिए जो है अब्राहम के बारे में जब हम देखते हैं, वो एक अच्छा पिता ठहराया और परमेश्वर ने सिर्फ उसके इसहाक के लिए नहीं, लेकिन जो भी आज इस संसार में है उन सभी के लिए एक विश्वास का पिता ठहराया। कितनी अद्भुत बात है। तो यहाँ पर जस्ट मैं इस पंक्ति के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आप पिता होने के नाते क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? परमेश्वर का आदर करना यानी परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखना,
और जैसे मानो कि अब अब्राहम ने जो है अपने पुत्र को वहाँ पर बलि चढ़ाने के लेके गया, और सब कुछ परमेश्वर ने सिर्फ अपने पुत्र को ही समर्पण नहीं किया, लेकिन अपने आप को भी समर्पण कर दिया, दोनों चीज़ों को, और फिर परमेश्वर ने उसको बहुत महान ठहराया। और जब हम यूहन्ना 3:16 में आते हैं, यहाँ पर जो ये पंक्ति जो है बहुत अद्भुत है, और ये जो है स्वर्गीय पिता के बारे में, किसके बारे में है? स्वर्गीय पिता के बारे में। और वहाँ पर पंक्ति बोलती है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? जगत के हर एक रहने वाले व्यक्ति से प्रेम किया। सिर्फ विश्वासी से प्रेम नहीं किया, जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उससे ही परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, सारे मनुष्य जाति से क्या करता है? प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने, जब हमने उत्पत्ति का पहला अध्याय 27-28 पढ़ा, वहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर जो है रियली मनुष्य से प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर जो है मनुष्य के पास आया, क्योंकि वो प्रेम दे, क्योंकि वो परमेश्वर जो है सारे मनुष्य जाति का जो है क्या है? पिता है। और जो भी आज विश्वास करता है उनका परमेश्वर क्या है? आज पिता है। और इसीलिए जो है हमारे पास वो अधिकार है, हम उसे कहते हैं कि अब्बा पिता करके हम प्रार्थना करते, उसे जो है पुकारते हैं, हे अब्बा पिता करके। और ये जो शब्द जो है हमें बहुत व्यक्तिगत दिखता है, और ये यूहन्ना 3:16 की वजह से जो है हमें और भी नज़दीक लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि यूहन्ना 3:16 में बोलता है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यानी जो टूटा हुआ रिश्ता था, जो एक पिता का और एक बच्चे का, एक परमेश्वर और एक मनुष्य का जो टूटा हुआ रिश्ता था, उसके पुत्र यीशु मसीह ने जोड़ दिया है। अब हम उसकी संतान है। यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी 11-12 पंक्ति के अनुसार अब हमारे पास अधिकार है उसकी संतान का, और हम आप कह सकते हैं कि हे अब्बा पिता, और करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। और ये जो रिश्ता जो है बहुत करीबी लेके जाता है, इसलिए जो है कि उस पिता के रिश्ते में वो प्रेम दिखाई देता है। क्या आज एक संसारिक पिता होने के नाते क्या वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता है? प्रेम करता है, उनकी हर एक ज़रूरतें पूरी करता है, और उनके लिए जो है रात दिन जो है सोचते रहता है, उनके आगे भविष्य के बारे में सोचते रहता है। क्यों सोचते रहता है? क्योंकि उनसे प्रेम करता है। और यहाँ पर यूहन्ना 3:16 में हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में सोचा, और उसने जो है अपने पुत्र को बलिदान करके चढ़ाया, और उस बलिदान में जो है पवित्रता थी, उस बलिदान में जो है सारे मनुष्य जाति के पापों को जो है दूर करने की सामर्थ्य थी, उस बलिदान में क्षमा का संदेश था, उस बलिदान में जो है जैसे मानो कि हर एक मनुष्य के जो भी कार्य है वो सारे कार्य वो पूरे हो गए यूहन्ना 19:30 के अनुसार। और यीशु मसीह ने कहा उस क्रूस पे कि पूरा हुआ, है ना, उसने कहा कि तेतलास्ता है, पूरा हुआ। और हम जानते हैं कि उस पिता ने जो है बहुत उस तारीफ की उस बलिदान की, क्योंकि उसके पुत्र ने जो है बलिदान दिया। और आज जो भी उस बलिदान के ऊपर विश्वास करता है वो आज परमेश्वर की संतान ठहराता है ना, उसकी संतान कहलाता है, वो स्वर्गीय का वारिस बनता है। ये कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम की वजह से। और परमेश्वर का प्रेम किस रीति से हुआ पता है? कब हुआ पता है? आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। रोमियो का 5 उसका 8 पंक्ति, यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत पंक्ति है, और ये पंक्ति हमें प्रोत्साहन देती है कि यहाँ पर जो है परमेश्वर के प्रेम की भलाई दिखाई देती है। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा। क्या बोलता है यहाँ पर पंक्ति? दोबारा पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पर 3 शब्दों को जो नोटिस करिए, यहाँ पर ये 3 शब्द जो है जैसे कि ये बहुत करीबी लेके जाने वाले हैं, ये बहुत सारा करीबी रिश्ता दिखाने वाले हैं। और ये शब्द बोला, यहाँ पे बोलता है परमेश्वर ने हम पर, किस पर? हम पर। ये नहीं, इस पे नहीं बोला कि एक व्यक्ति के ऊपर नहीं बोला है, यहाँ पर हम यानी बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे, जैसे यूहन्ना 3:16 में बोलता है कि जगत से, है ना, जो भी उसके ऊपर कोई विश्वास करता है, यहाँ पर सब मनुष्य जाति के लिए है ना। यहाँ पर बोलता है कि हम पर, और आगे बोलता है शब्द वो इस्तेमाल करता है, हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मारा। हम हमारे लिए, कितनी अद्भुत बात है ये।
है ना, कि परमेश्वर का प्रेम जो है बदलाव की मांग नहीं करता है। और परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता होने के नाते हमें कभी बदलने की मांग नहीं करता है। जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो हमें स्वीकार करता है। और एक संसार में रहने वाला पिता, एक स्वाभाविक पिता होने के नाते हम कई बार बच्चों से बदलने की मांग करते हैं और उनको कई बार जो है हम बदलने के लिए बोलते भी है, ये आपको बदलना पड़ेगा, है ना। कई बार निराश भी होते हैं, कई बार उसे फटकार भी लगाते हैं, कई बार जो है उसको डांटते भी हैं, कई बार शब्द जो है कई बार स्ट्रॉन्ग शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं, ओ पिता, स्वर्गीय पिता हमें जो है प्रेम और अनुग्रह देता है। सोचिए कि जब आदम जो है, परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया उसके लिए बहुत प्रेम करता है, उसके नथनों में अपनी श्वास फूकी, उसे जीवित व्यक्ति बनाया और उसे जो है सारे पृथ्वी पर अधिकार दिया, सब कुछ दिया। इतना ही नहीं, उसके लिए एक सहायक भी बना कर दिया और जो भी उसकी ज़रूरत थी सारी चीज़ें उसने उपलब्ध करके दी। और उस पुरुष ने परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया। वो परमेश्वर को कितना गुस्सा आना चाहिए, परमेश्वर को कितना बुरा लगना चाहिए, परमेश्वर को कितना कठिन लगना चाहिए। परमेश्वर भी उसको डांट फटकार दे सकता था, परमेश्वर को उसके पास डंडा लेके आ सकता था, परमेश्वर उसको जो है उसके शर्ट को पकड़ के, जो भी उसके वस्त्र पर है उसको पकड़ के उस वाटिका के बाहर फेंक सकता था। परमेश्वर उसको 2-3 थप्पड़ भी मार सकता था, परमेश्वर के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने वैसा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है। और उसने जो है उस मनुष्य के पास अपना प्रेम और अनुग्रह लेके आया और उसने सोचा कि ये प्रेम और अनुग्रह के बिना नहीं सुधर सकता है। और आज एक पिता होने के नाते मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आप पिता जो होने के नाते आप अपने बच्चों से प्रेम करिए, आप अपने बच्चों को अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह का मतलब क्या होता है पता है? जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला, और हम जो है परमेश्वर के साथ संगति करने, उसकी संतान कहलाने के लिए और उसके साथ जो है सहभागिता करने के लायक नहीं थे, लेकिन उसके अनुग्रह ने हमें बनाया। और आज हो सकता है कि बच्चा गलती करे और हो सकता है कि उसने गलत निर्णय लिया हो, उसे प्रेम दीजिए, उसको जो है अनुग्रह दीजिए, और वो जो है आपके प्रेम और अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन में बदलाव आएगा। और हम बाइबल में जहाँ पर भी पढ़ते हैं, ये इसलिए बोला यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और परमेश्वर बोल सकता कि परमेश्वर ने जगत पे दंड दिया है और उसको बदलना ही पड़ेगा, इस रीति से लिखा होता, लेकिन नहीं, यहाँ पर बोल लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर जानता है सिर्फ प्रेम के द्वारा ही रिश्ते बदल जाते हैं, प्रेम के द्वारा जो है टूटे रिश्ते जुड़ सकते हैं। और आज जो है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा एक अद्भुत एक स्टोरी के द्वारा, या आप लूका की किताब उसका 15 अध्याय मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। लूका की किताब उसका 15 अध्याय, और यहाँ पर जो है 11 पंक्ति से हम आगे उसके ऊपर आप बात करेंगे। और यहाँ पर जो है एक पिता है और उसके 2 पुत्र हैं, और दोनों पुत्र ने जो है अपने पिता के हृदय को समझ नहीं पाया। छोटा पुत्र है, बड़ा पुत्र है, और छोटा पुत्र जो है अपने पिता के पास आया और पिता से कहा, पिताजी मेरी जो भी धन दौलत है, जो भी मेरा हिस्सा है आपके इस जायदाद में, वो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। और उसके पिता ने जो है उसका हिस्सा उसे दे दिया। और उस पुत्र ने जो है कुछ दिनों के बाद, कुछ ही समय हुआ, उसके जो भी हिस्सा था, उसकी जो भी जायदाद थी, उस जायदाद को लिया, उस हिस्से को लिया और दूर देश में चला गया। और दूर देश में जाके क्या किया पता है? वहाँ पर उसने कहीं बिजनेस नहीं किया, वो उसने किधर बैंक में नहीं रखा, उसने कहीं निवेश नहीं किया या कोई अच्छा व्यवसाय नहीं किया, लेकिन उसने जो है आयशो आराम में उड़ा दिया। उसने चैनबाजी की, पार्टीज़ की होगी, बहुत अलग अलग जगहों पे उसने गलत तरीके से पैसा उड़ाया होगा, और उसके जीवन में एक क्षण आया, वो कंगाल हो चुका। और कंगाल होने के बाद पता है, वो उसके पिता की याद आई और वो जो है उसके पिता की तरफ लौटना चाहा। लेकिन उससे पहले उसके जीवन में और भी चीज़ें कुछ आई। उसके पास जिस देश में था, उस देश में उसके पास अकाल आया। उस अकाल की वजह से उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अब उसके दोस्त भी नहीं रहे, उसके पास कोई पैसा नहीं रहा, उसके पास कोई अच्छा ही नहीं रही, सब कुछ चला गया। अब उसके पास जो है कोई अच्छे विचार नहीं, उसके पास नकारात्मक विचार आ गए, उसके पास चिंता आ गई, वो सारी चीज़ों से अभी डरने लगा है। अब उसके जो वस्त्र जो अच्छे थे वो सारे बिगड़ चुके हैं, क्योंकि जिस स्थान में वो काम कर रहा था, जिस स्थान में वो कार्य कर रहा था, वो सूअरों को चराने वाला था। और हम
जानते हैं सूअर कितने गंदे होते हैं, उसका बदबू उसको लगा होगा और उसने जो है बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में हुई होगी, और उस स्थिति में जो है आप उसको पिता की याद आती है और वो सोचता है कि मैं अपने पिता की ओर जाऊंगा और उसे कहूँगा कि आज आप मुझे आपका पुत्र करके मुझे स्वीकार ना करें, लेकिन आपका दास करके मुझे स्वीकार करें। क्यों ऐसा इसने सोचा? कभी उसके बारे में सोचा है? क्योंकि उसके पिता के घर में जो भी दास थे, दासियाँ थी, जो भी लोग थे काम करने वाले, उनके पास अच्छा भोजन था, उनके पास अच्छा रहने के लिए था, उनके पास कोई कमी नहीं थी। और आप जानते हैं स्वर्गीय पिता के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो भी उसकी आज आराधना करते हैं, जो भी उसकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके पास जो है सब कुछ है। आज स्वर्ग में देखिए, स्वर्ग में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग में किधर जाके क्या बोलते हो, गमेला और टिकाव और जो फावड़ा लेके जाके मिट्टी खोदने की ज़रूरत नहीं है, या खेती में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है, पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो है भोजन की भी जो जिसको खाना है खा सकता है, जिसको नहीं खाना है नहीं खा सकता। वहाँ पे कोई गम नहीं है, वहाँ पे कोई दुख नहीं, कुछ चीज़ें कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आराम और सुखदायक जीवन है। और उस पुत्र को जो है उस जीवन की याद आई और उसने जो है अपने पिता की ओर लौटना चाहा। जब उसके पिता की ओर लौटना चाहा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं उसका पिता जो है उस पुत्र का इंतज़ार कर रहा है कि किस दिशा से मेरा पुत्र आएगा। क्योंकि हो सकता है बहुत साल हुए होंगे, हो सकता है बहुत समय हुआ होगा। सोचिए कि आपका पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, या 2 या 3 दिन आपके नज़र से दूर रहे तो आपको कैसे बेचैनी हो जाएगी, है ना। आपको लगेगा कि आपका सोचेंगे कि मेरा पुत्र क्या करता होगा, मेरी बच्ची क्या करती होगी। उस बच्चे के बारे में सोचते रहेंगे और मिलने की जो कोशिश करेंगे। उस पिता ने भी वैसा ही सोचा होगा। वो भले उसने धन दौलत लेके चला गया, उसका हिस्सा लेके चला गया, लेकिन उसका रिश्ता टूटा नहीं है, उसका जो संबंध जो है वो टूटा नहीं है, उसका प्रेम टूटा नहीं है, उसका अनुग्रह टूटा नहीं है ना। वो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसका पिता जो है बहुत प्रेमी है, उसका पिता जो है अनुग्रहकारी है, उसका पिता का स्वभाव जो है बहुत अद्भुत है। और उस पिता ने जो है उस पुत्र को जो है दोबारा स्वीकार किया। और जब उसका पुत्र जो है दूर से उसकी तरफ आता है, वो देखता है और उसके पुत्र को जो दूरी से देखता है और उसकी तरफ दौड़ के जाता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है। और सोचो कि उसके साथ कितनी भलाई की होगी उसने, है ना। और हम देखते हैं उस पिता और पुत्र के बारे में, और उसके जीवन में बहुत आनंद आया, उसके जीवन में बहुत उत्साह आया। लेकिन उस पुत्र ने कहा पिता से, पिताजी आज से मुझे आपका दास, आपका पुत्र नहीं लेकिन आज मुझे दास करके रखिए। उसके पिता ने कुछ नहीं सुना। लेकिन उसके पिता ने क्या कहा पता है? उस दासों को, जाओ झट से मेरे पुत्र के लिए जो है अच्छा वस्त्र लेके आओ, जाओ झट से उसके लिए अंगूठी लेके आओ, जाओ झट से उसके लिए एक जूता लेके आओ। कितनी अद्भुत बात है। और वो जो है कुछ चीज़ों को दर्शाते हैं। ओ इस संसार में जो है मनुष्य खोया हुआ था, और कई बार जो है कि विश्वासी भी जिस संसार में खोया हुआ है, व्यसन में खोया हुआ है, अपने जीवन में वो खोया हुआ है, व्यस्त हो चुका है, परमेश्वर की तरफ देख नहीं रहा है, अपने काम काज में व्यस्त हो चुका है। वो चर्च के बारे में कभी नहीं सोचता है, प्रार्थना के बारे में कभी नहीं सोचता है, वचन के बारे में कभी नहीं सोचता है। उठता है, सुबह उठता है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वो दौड़ते रहता है। परमेश्वर इंतजार करता है, मेरा पुत्र अभी मेरे पास आएगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझे कुछ मांगेगा, मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, उससे मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा जो रिश्ता जो है उसके साथ वो और मैं गहरा करना चाहता हूँ, हमारे रिश्ते में मिठास लेके आना चाहता हूँ। वो परमेश्वर हमेशा इंतज़ार करते रहता है, जैसे वो पिता उसके पुत्र का इंतज़ार कर रहा था। और कई बार विश्वासी भी जो है उस रीति से परमेश्वर के साथ व्यवहार कर सकता है। और जब उसको एहसास होता है कि जब उसके जीवन में कुछ कठिनाई आती है, दुख तकलीफ आती है, वो घुटने के ऊपर जाके प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत मेरे जीवन में घुटन सी हो रही है, मेरे पास बहुत तकलीफ है, समस्या में बीमार हूँ। परमेश्वर उस समय उसको धुकारता नहीं है, उसको ढकेल नहीं देता। परमेश्वर उसका आदर करता है, परमेश्वर उसको उस स्थिति में भी स्वीकारता है। भले तू मुझसे दूर गया था, कोई बात नहीं है, तू मुझसे दूर गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रेम और मेरा अनुग्रह तेरे लिए वही है, वो कभी बदलेगा नहीं। और जब वो फिर से लौट के आता है प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर उसका बहुत आदर करता है।
क्यों करता है? क्योंकि उसके साथ जो है वो रिश्ता है, पिता पुत्र का वो रिश्ता है। और आज एक विश्वासी और परमेश्वर का एक पिता पुत्र का रिश्ता है। तो आज मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि कई बार जो है ये ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आती है कि हम भले हम विश्वासी है लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर के रिश्ते में नहीं बढ़ रहे। तो ये समय हमें रिश्ते में बढ़ने का। और रियली जब वो पुत्र उसके घर पे आया तो उसके पिता ने जो है उसके लिए वो सारे उपहार दोबारा दे दिया, उसको सारा अधिकार उसको दोबारा दिया, उसको जो है सारी चीज़ें उसको दे दी। और एक विश्वासी के बारे में, जो खोया हुआ व्यक्ति के बारे में अगर सोचते हैं इस कहानी के द्वारा, तो आज मनुष्य संसार में खोया हुआ है। और जब वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, यूहन्ना 3:16 के अनुसार वो उसकी संतान बन जाता है। और जब उसकी संतान बनता है, परमेश्वर उसको धार्मिकता देता है, परमेश्वर उसके पाप जो है क्षमा करता है, उन्हें जो है आनंद काल का जीवन देता है, उसको जो स्वर्ग का वारिस बना देता है, उसको अधिकार देता है। वो सारे अधिकार जो है मसीह में उसने जो पहले आदम के जीवन में खोए थे वो सारी चीज़ें वो दोबारा लौट देता है। कितनी अद्भुत बात है ये। और इसे हम कहते हैं कि पिता का महान प्रेम, पिता का प्रेम। और परमेश्वर जो हमारा पिता है उसे हम अब्बा पिता करके पुकारते हैं, उसका प्रेम हमारे लिए है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं लूका के 15 अध्याय में, और वहाँ पर जो है बड़ा पुत्र जब बाहर आता है और इंतजार देखता है बाहर कि घर में जो है बहुत मौज मजा चल रही है, घर में जो है आनंद उत्सव चल रहा है। और वो देखता है और वो एक दास को पूछता है कि घर में क्या चल रहा है। और वो दास बोलता है उसको कि आपका भाई जो खो गया था वो आपको मिल गया है, आपका जो भाई जो आपसे दूर हो चुका था वो आप अभी लौट आया है। उसके वजह से जो पिता ने जो है उसके लिए जो है पला हुआ बछड़ा काटा हुआ है, और उसके वजह से हम आनंद और मौज मना रहे, आप भी आके शामिल हो जाओ। और वो जो है बाहर ही खड़ा होता है और वो गुस्से में होता है। वो उसने धन दौलत लेके गया, सब कुछ लेके गया और फिर लौट के आया है, उसके लिए बड़ी पार्टी दिया। और मैं घर में हूँ, पिता के घर में काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरे दोस्तों के पास जाके मैंने कुछ अभी तक पार्टी नहीं मनाई और मेरे लिए कुछ नहीं किया मेरे पिता ने, अब मैं अंदर नहीं जाऊँगा। वो पिता के ऊपर गुस्सा हो गया और वो अंदर नहीं गया। और जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ? उसका पिता उसके पास आया और पिता उसके पास आके उसे कहा, तेरा भाई जो खो गया था वो मिल गया, और तेरा भाई जो मर गया था वो जी उठा है, आप मेरे साथ आके आनंद मना। वो बोलता है नहीं आऊँगा, है ना। वो बोलता है मैं नहीं आऊँगा, मेरे लिए तो आपने कुछ नहीं किया। फिर पिताजी बोलता है आज जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। और हम देखते बाद में वो आके बीच में आनंद मनाते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब हम आने जाती है, हम यहूदी नहीं है, ओके, हम जो है संसार में खोए हुए थे और परमेश्वर का संदेश हमारे पास आया, हमने स्वीकार किया, हम उसके आनंद में सहभागी हो गए, है ना। लेकिन आज भी यहूदी लोग जो है परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो जो है उसके राजा के रूप में आने का वो इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। और वो उन लोगों ने जो है अपने पिता के हृदय को भी समझ नहीं पाए, यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। लेकिन आज हमने जो है उसके हृदय को समझा है, हमने जो है प्रभु को समझा है, इसलिए आज हम उसकी आराधना करें उसके सम्मुख है। यहाँ पर जो है अच्छा पिता होने के नाते जो है हमें कुछ बलिदान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन यूहन्ना लूका का 15 अध्याय में कुछ चीज़ें देखेंगे। वहाँ पर पिता के पास जो है अच्छा स्वभाव था, है ना, उसके पास जो है प्रेम था, उसके पास बलिदान था, उसके पास अनुग्रह था, उसके पास अधिकार था, उसके पास आनंद की भरपूरी है। और हमारे पास स्वर्गीय पिता के पास जो है पवित्र स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है, उसका अच्छा चरित्र है, उसके पास प्रेम है जिसे हम आगापे प्रेम कहते हैं। और वो कभी बदलाव की मांग नहीं करता है, लेकिन वो बदलाव लेके आता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के अनुसार, है ना। तो वो हमारे जीवन में बदलाव की मांग नहीं करता, लेकिन बदलाव लेके आता है। और उसके पास जो है पिता के पास बलिदान है, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, यूहन्ना 3:16 और रोमियो का 5:8 के अनुसार। और परमेश्वर के पास अनुग्रह है और उसने जो है हमें अनुग्रह दिया, इफिसियों का 2:8 के अनुसार। हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और ये कर्मों के द्वारा नहीं कि हम उसके ऊपर घमंड करें। और ये जो है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। कितनी अद्भुत बात है, ये हमारे लिए अनुग्रह कि हम जिसके लायक नहीं थे वो हमें मिला। और परमेश्वर के पास अधिकार है, यूहन्ना का 1 अध्याय में उसने जितने उसके संतान हुए उतनों को उसने अधिकार भी दिया है। और परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है।
है ना। तो आनंद की भरपूरी उसके पास है। जैसे कि हम फिलिपियों का 4:4 में देखते हैं, पौलुस बोलता है कि प्रभु में आनंद करो, फिर कहता हूँ आनंद करो, क्योंकि उसने पर प्रभु के आनंद को भरपूरी से जान लिया, है ना। तो अद्भुत बातें हैं। और यहाँ पर जो है एक पिता होने के नाते उसके पास जो है बलिदान की ज़रूरत होती है और बलिदान देना पड़ता है। और हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसके पास जो है वो सच्चा होने के नाते और अच्छा पिता होने के नाते उसके पास भी बलिदान है, और वो बलिदान उसका पुत्र है। लेकिन हमारे पास क्या बलिदान है, ये प्रश्न है। हमारे पास क्या बलिदान है? हमारे पास एक ही बलिदान है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। आज पिता परमेश्वर के पास बलिदान है यीशु मसीह, और आज हम एक संसारिक पिता होने के नाते हमारे पास भी बलिदान है, वो है यीशु मसीह। यदि आप आपके बच्चों को अच्छी गाड़ी देना चाहते हैं, उससे पहले यीशु मसीह दीजिए। आप अपने बच्चों को जो है अच्छे वस्त्र देना चाहते हैं, उससे पहले आप यीशु मसीह को दीजिए। आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, उससे पहले आप यीशु मसीह को दीजिए। आप जो भी आपके बच्चों के लिए सोचते हैं, उससे पहले यीशु मसीह को उसके जीवन में दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसके जीवन की नींव बनेगी, और वो जो है यीशु मसीह उसके पास होगा, सब कुछ उसके पास होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं एक अंत में एक उदाहरण देना चाहूँगा, और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है, और वो जो है बहुत अच्छे पोस्ट पे है, उसके पास जो है गवर्नमेंट जॉब है, और वो बहुत अच्छा अधिकारी है, मैं आपको बताऊंगा बीच में। लेकिन उसने जो है अपनी बेटी ने उसको मांग किया कि पिताजी मुझे कार चाहिए, और उसके पिता ने उसको जो है कार दिया, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी बच्ची को कार दिया, और उस बच्ची ने जो है उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके पास कुछ चीज़ें नहीं है। उसने जो है ड्राइविंग की, और ड्राइविंग करने के बाद उसने जो है गति से ड्राइविंग किया, और उसने एक्सीडेंट कर दिया। और एक्सीडेंट करने के बाद हम जानते हैं इस संसार में रहने के वजह से जो है कोर्ट कचहरी की बात आती है, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है ना। तो वो सारी चीज़ों से वो उस परिस्थिति से वो गुजरी। लेकिन जिस समय उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, और जब उसको उस कटघरे में प्रस्तुत किया गया, और उस लड़की के पास कोई पैसा नहीं है पे करने के लिए, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके पास कुछ नहीं, उसके पास कोई भुगतान करने के लिए ज़रूरत नहीं। अभी गुनाह किया है, उसका भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जिस कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा है, वो उस लड़की का पिता होता है। और वो पिता जो है अब वो जो है एक जॉब पे होने के नाते, उसके पास जो है एक अधिकार होने के नाते, उसके पास जो है वो वर्दी होने के नाते, वो नीचे आके वो भुगतान नहीं कर सकता है, उसको वर्दी उतारना पड़ेगा। और उसने जो है वो जज का जो उसका पिता जो है वो जज रहता है, और उसने जो है अपने वो वस्त्र क्या बोलते हैं उसका कोट निकाल के रखा वहाँ पर, और वो जो है उधर रख के आप नीचे आया, अपने कुर्सी से नीचे आया, और आकर जो है उस कटघरे में रह के उसने भुगतान कर दिया। और हम देखते हैं वहाँ पर, और फिर जो है अपने उस स्थान पे गया, अपने वस्त्र क्या बोलते हैं उस कोट को पहना, और उसने कहा भुगतान हो चुका है। और उसने जो उस लड़की का भुगतान किया, और वो लड़की जो है उस गुनाह से आज़ाद हो गई। और जिस समय हमने परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया था, उसके खिलाफ हमने सोचा था, और उस समय जो है उस स्थिति में जो है उस जिस गुनाह में हम चल रहे थे, उस गुनाह में जब हमने रोमियो का 5:8 पढ़ा, उसके अनुसार जब हम पापी थे, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। उस समय यीशु मसीह अपना अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के, उसका जो पवित्रता का जो सिंहासन छोड़ के, उसने वो सारे स्वर्गीय अधिकार छोड़ के वो स्वर्ग में उस धरती पर आया, वो मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे लिए उस क्रूस पे भुगतान किया। जो हमारी जगह थी, उस जगह को उसने लिया। उसने उस क्रूस पे जाने से पहले बहुत सारी निंदा सही, और उसने जो है हमारे लिए वो सब कुछ किया। और जब उस भुगतान पूरा हुआ, उसने कहा यूहन्ना 19:30 के अनुसार कि पूरा हुआ। और जब उसने जाके उस स्वर्ग में जाके पिता के पास दिखाया, पिताजी देख मैंने सारे मनुष्य जाति के लिए क्या क्या भुगतान किया। और उसने जो है उस अनुग्रह के, जैसे मानो कि रेली मनुष्य के लिए अनुग्रह का एक रास्ता खोल दिया, है ना। उसने जो है उस सिंहासन पे उसने लहू छिड़का, जैसे कि रियली अद्भुत है ये मनुष्य के लिए कि आज उस लहू के द्वारा जो है मनुष्य बचाया गया है। इसलिए वो जो है हमारा पिता है, और उसका प्रेम जो है महान है। कितनी अद्भुत बात है कि हमारे लिए जो है
भुगतान पूरा हुआ है। और कुछ जो है बाइबल में से उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। अब्राहम जो है अच्छा पिता बन पाया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, और लूत जो है अच्छा पिता नहीं बन पाया, उसका कारण ये था कि उसने परमेश्वर का आदर करना छोड़ दिया। उसने जो है सदम गमोरा में जाके उसने जो है उस लोगों की तरह रहना सीखा, उन लोगों में जाके परमेश्वर को जो है भूल गया और रियली परमेश्वर की संगति से वो दूर हो गया। दाऊद जो है वो अच्छा पिता बना, है ना। उसका बेटा हम जानते सुलेमान, उसने अच्छा राज्य किया, है ना। और वो जो है वो मरने से पहले उसने अपने बच्चे के साथ क्या किया, समय बिताया, और सुलेमान को सारी चीज़ें सिखाई। और हम जानते नीति वचन में वो सारे उसने नीति वचन लिखे, एक पिता के बारे में, एक पुत्र के बारे में, उस संबंध के बारे में उसने सारी चीज़ें वहाँ पर प्रस्तुत की। दाऊद अच्छा पिता बना क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए वो परमेश्वर ने कहा कि मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। और यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल अच्छा पिता इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसके अंदर जो है परमेश्वर का आदर नहीं था, परमेश्वर का भय नहीं था, इसलिए वो दाऊद के प्रति कड़वाहट रखता था, जलसी रखता था। वो सारी चीज़ें आ गई उसके जीवन में, वो अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसलिए योनातान ने जो है जान लिया कि दाऊद को जो है परमेश्वर ने चुना है, इसलिए योनातान ने जो है शाऊल के बाद योनातान का जो राज्य था उस सीट पे, है ना, सिंहासन पे, लेकिन योनातान दाऊद के अधीन में हो गया क्योंकि उसने जान लिया कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है राजा होने के नाते, है ना। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा एक पिता का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक पिता जो है अपने बच्चों का मित्र है, अपने रियली मित्र का ये रिश्ता जो हम परमेश्वर के द्वारा देखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है यूहन्ना का 15 में, आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा लेकिन मैं आज से तुम्हें क्या करूँगा, मित्र कहूँगा, है ना। वो प्रेम के बारे में परमेश्वर पिता जो है हमारा पिता होने के नाते वो हमारा मित्र भी है, लेकिन आज एक संसारिक पिता होने के नाते हम अपने बच्चों का मित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। वो सहायक है, वो हमारा देख रेख करने वाला है, वो हमारा सही मार्गदर्शक है और प्रोत्साहन देने वाला है। और एक पिता को एक अपने बच्चों का मित्र, एक सहायक और देख रेख करने वाला, उनको सही मार्गदर्शन देने वाला और उन्हें प्रोत्साहन देने वाला होना बहुत ज़रूरी। ये तब होता है जब वो परमेश्वर का भय मानता हो, परमेश्वर का आदर करता हो। अब्राहम ने वो किया, इसलिए परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों के बारे में उसे रियली अद्भुत ठहराया। तो आज एक पिता होने के नाते आज सोच सकते हैं कि हमारे पास जो है परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का चरित्र होना चाहिए, तभी हम बच्चों की सही अगुवाई कर सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, इस संदेश के द्वारा आपने हमसे बात की है क्योंकि आपके पास परमेश्वर सही मार्गदर्शन है, आपके पास प्रेम है, आपके पास अनुग्रह है, आपके पास दया, आपके पास कृपा है परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, आप हमें रियली अद्भुत ठहराया, आपने हमें धर्मी ठहराया, हर एक अधिकार दिया है। और आज स्वर्गीय पिता, आप हमें यीशु मसीह के अंदर से देखते हैं, यीशु मसीह में आप हमें देखते हैं और पवित्रता में देखते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, आज इस फादर्स डे के समय में प्रभु हम सभी पिताओं के लिए हम धन्यवाद देते, प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए, यहाँ पे कलीसिया में बैठे हुए और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद उन सभी के जीवन के लिए, और धन्यवाद परमेश्वर इस संदेश के लिए, आपने हमें प्रोत्साहित किया, हमें अपना भय मानना, आपका आदर करना और आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति बनाने के लिए मदद करना प्रभु, ताकि हम बुद्धिमान बन सके और बुद्धिमानी के अनुसार हम निर्णय ले सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।